प्रथम डीजीपी पुलिस रिफॉर्म। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल से नारकोटिक्स के बाबत में एक पिक्चर पेश करता हूँ। इस मूवी में ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से समझाई गई है कि नशे का खराब असर बच्चों पर कैसे पड़ता है, लोगों पर कैसे पड़ता है, और ये एक इलीगल ट्रेड किस तरह से कंट्री के विरुद्ध में इस्तेमाल इसका फंड हो सकता है। इसलिए हमारी सबकी जवाबदारी है कि हम नशे से दूर रहें। नशे का जो कारोबार है उसमें किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम मदद ना करें और देश को सुरक्षित रखें। ये फिल्म नशा मुक्ति पर आधारित है। आज भारत में जितनी बड़ी समस्या ड्रग्स ट्रैफिकिंग की है, उतनी ही बड़ी चुनौती एक पीड़ित को नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 75% लोग इन नशीली चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 25% लोग ही अपना इलाज करवा पाते हैं। कई बार नशीले पदार्थों का सेवन करते करते पीड़ित अपने आप को मानसिक तौर पर कमजोर महसूस करता है। कई नशा पीड़ित लोग मदद मांगने की हालत में नहीं होते। ऐसे में परिवार के लोग, दोस्त या संबंधियों को आगे आना होगा। ऐसे में उस अवस्था में पीड़ित को समझने के लिए सबसे पहले हमें ड्रग्स से जुड़े प्रश्नों को समझना होगा। ड्रग एडिक्शन क्या है? कई मशहूर मनोचिकित्सकों के अनुसार यह एक न्यूरोबायोसाइकोसोसिस स्पिरिचुअल बीमारी है जो एडिक्ट के जीवन में बार बार लौटती है। ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल ड्रग्स जैसे कि चरस, गांजा, अफीम और भांग, और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे कि मेथ, एलएसडी, एमडी, केटामिन, कोकीन, हेरोइन, ट्रामाडोल। नशे के 4 पड़ाव होते हैं। सबसे पहला पड़ाव उपयोग। अक्सर पीयर प्रेशर यानी कि दोस्तों के दबाव से, पारिवारिक मसले, बचपन का सदमा या दुर्व्यवहार, मनोरोग, सामाजिक वातावरण के कारण व्यक्ति के नशीले पदार्थ का उपयोग करने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा पड़ाव अब्यूज यानी कि दुष्प्रयोग। बात एक कष्ट से शुरू होकर और हानिकारक नशीले पदार्थ तक पहुंच जाती है। इस पड़ाव में से ज्यादातर लोग तुरंत तीसरे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, एडिक्शन, लत। पहले नशे पर जो अनुभव होता है उसे खोजते हुए इंसान को इन नशीले पदार्थों की लत लग जाती है और वो एक एडिक्ट बन जाता है। चौथा पड़ाव डिपेंडेंसी, आश्रित हो जाना। पहले इंसान नशा करता है, उसके बाद इंसान नशे की जाल में फंस जाता है। ड्रग के उपयोग से दिमाग में लंबे समय तक केमिकल बदलाव होते हैं और दिमाग इन नशीले पदार्थों का आदी हो जाता है। उसे निर्णय लेने में परेशानी होती है और संपूर्णता से ड्रग्स पर आश्रित हो जाता है। अगर आपके आसपास कोई इस तरह के नशे में फंसे हुए लोग दिखे तो कैसे पहचानें? ज्यादातर नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों में इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं: आंखें लाल रहना, खांसी आना, बेचैन रहना, पूरा दिन सोए रहना, गुमसुम या शांत रहना, चक्कर आना। तो नशे से छुटकारा कैसे पाएं? नशा जितना शारीरिक रूप से हानिकारक है उतना ही मानसिक तौर से भी खतरनाक है। इसलिए नशा मुक्ति के लिए शरीर को डिटॉक्स और मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग की भी जरूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप कौन से पड़ाव पर हैं। सामान्य तौर पर प्राथमिक उपचार से नशा पीड़ित व्यक्ति को नशा मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए परिवार को एक पेशेवर मनोचिकित्सक से परामर्श करना जरूरी है। एक मनोचिकित्सक ही नशा पीड़ित व्यक्ति की अच्छे से मदद कर सकता है। कैसे होगी नशा मुक्ति? नशा मुक्ति के लिए मनोचिकित्सक आपको डिटॉक्सिफिकेशन, मेडिकेशन और मोटिवेशनल थेरेपी के जरिए आपका इलाज करता है। आइए जानते हैं डी एडिक्शन के 3 चरणों को। डिटॉक्सिफिकेशन
इसमें नशा पीड़ित से नशीले पदार्थों का सेवन बंद करवाया जाता है, जिससे ड्रग्स के टॉक्सिक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके दौरान आपको सतत मनोचिकित्सक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एंटी क्रेविंग, डॉक्टर आपकी क्रेविंग्स और विड्रॉल सिम्टम्स को नियंत्रित करने के लिए आपको निर्धारित मात्रा में दवा देते हैं, जो कि इन लक्षणों को दूर करने में मदद करती है। ध्यान दें, ये केवल मनोचिकित्सक के निरीक्षण में ही दी जाती है, जिससे इसका दुरुपयोग न हो, क्योंकि इस दौरान विड्रॉल सिम्टम्स के चलते व्यक्ति चिड़चिड़ा और आक्रामक हो सकता है। मोटिवेशनल थेरेपी या अन्य मनोचिकित्सा यानी कि टॉक थेरेपी व्यसन के लक्षणों से निपटने में मदद करती है। थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सक नशा पीड़ित को आत्मविस्मृति माने कि डिसोरिएंटेशन से करियर, गोल्स, लाइफस्टाइल की तरफ मोड़ता है। यह थेरेपी आत्मसम्मान बनाने में भी मदद करती है और उपचार के दौरान कोपिंग मैकेनिज्म सिखाती है। डी एडिक्शन के लिए परिवार में कोई ध्यान देने वाला नहीं हो या वह अकेला रहता हो तो उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर की मदद लेनी चाहिए। डी एडिक्शन थेरेपी के जरिए नशा पीड़ित व्यक्ति एक सोबर लाइफ की ओर बढ़ सकता है, जिसमें परिवार वाले मुख्य भूमिका अदा करते हैं। यदि आपके घर में कोई नशा पीड़ित व्यक्ति है, तब सावधानी से उसकी मनोस्थिति समझते हुए या किसी भी तरह के दंड या बल का प्रयोग किए बिना एक मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अक्सर पाया जाता है कि परिवार वाले नशा पीड़ित सदस्य को तृष्णा, असम्मति से देखते हैं, लेकिन ऐसे वक्त व्यक्ति के साथ धैर्यपूर्वक और लगातार प्रेरित करते हुए सहाय रूप होना चाहिए। यदि आप भी नशा पीड़ित व्यक्ति के बर्ताव से प्रभावित हो रहे हों, तब फैमिली काउंसलिंग के जरिए इस स्थिति से निकलने में मदद मिलती है। ध्यान दें, हमारा उद्देश्य पीड़ित को इस मनोरोग से निकालने में मददगार होना है, न कि स्थिति को और बदतर बनाना। एक नशा मुक्त और स्वस्थ शरीर ही सुनहरे जीवन की चाबी है। इसे सही समय पर सही उपचार से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप भी इस बीमारी का शिकार है और मदद चाहते हैं, तो गुजरात पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1908 पर संपर्क करें।